हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एनके जीएस रिसर्च चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मुगल साम्राज्य के बारे में पूरा विस्तार से वो जानने वाले हैं। किसने शासन किया, कब से कब तक किया, उसके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुए, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मुगल वंश का जो है संस्थापक कौन थे, वो बाबर। बाबर का जो जन्म है फरवरी 1483 ईस्वी को। उसके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना नामक एक छोटे राज्य का शासक थे। और 1483 में बाबर का जन्म हुआ और फरगना की गद्दी पे 1494 ईस्वी में बैठ गया। और बाबर को जो है ना 1507 ईस्वी में बादशाह का उपाधि दे दिया। और ये बादशाह की उपाधि अभी तक, उस समय तक जब बाबर लिए थे उपाधि, तो उस समय तक कोई भी तैमूर शासक को नहीं मिला था। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कमरा, 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और उसका जो पहला आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में किया गया था। और वो किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध उन्होंने पहला आक्रमण किया था बाबर ने। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध आपको याद रखते हैं। पान, खो, चल, घर। पान से हो गया पानीपत, खो से खानवा, चल से चंदेरी, घर से घाघरा। तो पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ 27 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। इन चारों युद्ध में बाबर ही विजय हुआ। किसके किसके बीच हुआ ये भी जरूरी है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। विजय कौन हुआ? तो सभी में बाबर ही विजय हुआ था। जो खानवा का युद्ध हुआ था दूसरा, तो इस 1527 ईस्वी में, इसमें किसके? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। विजय कौन हुआ? बाबर ही हुआ इसमें। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी विजय बाबर हुआ। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था अफगानों एवं बाबर के बीच, इसमें भी विजय बाबर हुआ था। और इब्राहिम लोदी क्या है ना कि मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। और इसके साथ उसका मित्र जो ग्वालियर का राजा विक्रमजीत था वो भी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और इब्राहिम लोदी का जो फ्रेंड था यानी मित्र, कौन? विक्रमजीत, जो युद्ध स्थल में वो भी मारा गया। और विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा हुमायूं ने लिया। किसके? विक्रमजीत के परिवार से। और बाबर की इन सभी उदारताओं को लेकर उन्हें कलंदर की उपाधि दे दिया गया। और बाबर ने जो भी मुसलमानों पे पहले तमगा नमक टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स को ये खत्म कर दिया। और 1528 ईस्वी में जहर दे देने के कारण राणा सांगा की भी मृत्यु हो गया। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने जितने भी अफगान विद्रोहियों था उसको शरण न देने के लिए वचन दिया था। किसने? नुसरत शाह ने। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर मरने से पहले बोल दिए थे कि हमारे शव को काबुल में दफनाना। तो लेकिन प्रारंभ में तो उसका शव काबुल में नहीं दफनाया गया। आगरा में उसका मृत्यु हुआ तो आगरे के आराम बाग में उसका शव को दफना दिया गया। लेकिन बाद में फिर उसके द्वारा जो चुना हुआ स्थान था काबुल, बाद में उसको काबुल लाया गया दफनाने के। बाबर का जो मातृभाषा था वो तुर्की था, लेकिन अरबी और फारसी भी बहुत जानते थे बाबर। और बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखा जिसका नाम था बाबर नामा,
ये तुर्की भाषा में ही लिखा था। और बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको तुर्की से चेंज करके फारसी भाषा में कर दिया, बाबर की आत्मकथा को। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में ये मेंशन किया था कि बागों की अपनी रुचि रखना और अपने चारों साइड बाग लगाना। और ये बाग जो है ना, ये कृत्रिम नहर से चारों साइड से घिरा हुआ था, आयताकार टाइप का, इसलिए उस बाग को चार बाग नाम दिया गया था। और बाबर को जो मुबयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता था। और बाबर जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। और बाबर का फिर उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। फिर 1530 से 1556 तक हुमायूं चला। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।